देखिए ये हिटलर शाही है साहब, बस समझ आइए कि आज नहीं कल तो लगता है कि आपस में ही भिड़ंत होगा, दुनिया पलटेगी फिक्स है। क्योंकि आपस में हिटलर शाही जो इतना अंग्रेज भी शासन नहीं किया था, जितना मतलब अभी सत्ताधारी लोग शासन कर रहा है, इतना अंग्रेज भी नहीं शासन किया। मतलब बात सुनने को तैयार ही नहीं। कि हम मरेंगे या जिएंगे, हम मंजिल पाएंगे, तो हम लोग का सपना है कट जाएंगे मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, हम लोग लेके ही जाएंगे। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। एक बार फिर से हम रांची के मोराबादी मैदान में हैं, जहां सहायक पुलिस कई दिनों से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और कल ही इन्होंने सीएम आवास का जो है वो घेराव किया था। इनका साफ कहना है कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम यहां से नहीं जाने वाले हैं, और साफ तौर पर ये भी कह रहे हैं कि अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती तो आने वाले वक्त में हम उनको चुनाव नहीं जीतने देंगे, जो कुछ भी बन पड़ेगा वो हम करेंगे। ये पूरी टीम जो है वो गढ़वा जिले से आई हुई है। इनमें से कुछ लोगों से जो है वो हम बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? कल आप लोगों ने सीएम आवास का घेराव किया था, क्या कुछ कल का रिस्पॉन्स रहा? दबाव बनता हुआ दिख रहा है? देखिए दबाव तो वैसा कुछ भी है नहीं, हम लोग को यहीं पे रोक दिया गया था। हम लोग तो वैसे जा रहे थे राजभवन घेराव के लिए, लेकिन हम लोग को जनरली यहीं पे बैरिकेडिंग लगा कर रोक दिया गया और हम लोग वहाँ पे डटे रहे लगभग लंबे 6-7 घंटे तक। लगभग ऐसे 6-7 घंटे डटे हुए रहे? 6-7 घंटे डटे रहे। और फिर वहाँ से एसपी साहब आए, उनके द्वारा ऐसे कहा गया कि आप अभी चले जाइए वापस, आपके जो भी मांगे हैं हम आगे सीएम साहब तक रखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग वापस आए यहाँ पे। तो ये ऐसी बात तो कई बार कही जा रही है, आप लोग जाते हैं हमारी बात पहुंचेगी, कब तक पहुंचेगी, कब तक सुनवाई होगी, क्या कुछ लग रहा है? देखिए सरकार से तो अभी यही उम्मीद है, जब तक हम लोग का अंदर से सहनशीलता है, एक जो धैर्य होता है, जब तक है तब तक हम उनकी बातों को मान रहे हैं। जिस दिन टूट जाएगा उस दिन कोई नहीं रोकेगा, हमको जहाँ जाना होगा हम चले ही जाएंगे। सरकार को क्या आप लोगों से नहीं है, मतलब चुनाव भी आने वाला है, फिर भी प्रभाव पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है, इग्नोर किए जा रहे हैं? आप लोग विधानसभा जब हो रहा था उस वक्त भी गए, लगातार यहाँ बैठे हुए हैं, धूप गर्मी बरसात झेल रहे हैं, टेंटों में रहने को मजबूर हैं, हर तरह की दिक्कतें हो रही हैं, फिर भी सरकार जो है क्यों आप लोगों की बात नहीं मान रही है? देखिए ये चीज़ हम लोग को भी समझ में जनरली नहीं आ रहा है। हम लोग भी इसी झारखंड के निवासी हैं, कहीं बाहर से हम लोग आए हुए नहीं हैं, और लगभग तकरीबन 7 साल से हम अपना पूरा प्रॉपर वे में सेवा देते आ रहे हैं, जिस तरह से एक अस्थायी पुलिस करती है। और वही चीज़ को लेकर हम लोग के बस सरकार से इतनी ही मांग है कि जो जनरली सबको दिया जाता है, हमारे काम को देखकर उसके अनुसार हमारे साथ फैसिलिटी हमको दिया जाए और वही वेतनमान दिया जाए। गढ़वा जिले से आप लोग? गढ़वा जिले से। मिथिलेश ठाकुर जी वहीं से? मिथिलेश ठाकुर जी वहीं से हैं। क्या कहिएगा उनके बारे में? पिछली बार आए, आश्वासन दिया लिखित कि आप लोग का हो जाएगा, मिथिलेश ठाकुर फिर आए भी नहीं, क्या कहिएगा उनको? देखिए मिथिलेश ठाकुर जो हम लोग फर्स्ट बार आंदोलन किए थे और लगभग 19 या 20 में किए थे, तो उस समय उन्हीं के कहने पे हम लोग यहाँ से वापस गए थे और पूरे आश्वासन के साथ बोले थे कि हम सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर आए हैं, हम जो बोल रहे हैं समझिए सरकार बोल रही है, जो बोला जा रहा है वो प्रॉपर वे में आपको दिया जाएगा और सब कुछ पूरा होगा। उसके बाद हम लोग उन्हीं का आश्वासन पे चले गए यहाँ से विश्वास करके, चूंकि वो हमारे लोकल भी थे और हमसे बोले, पर बोलने के सारे लोगों से बोले, लेकिन खास करके हम लोग को ज़्यादा उनसे उम्मीद थी। और जब हम लोग जैसे ही यहाँ से वापस गए, जितने दिन का उनका टाइम ड्यूरेशन था, कितने दिन के अंदर ये सारा चीज़ हो जाएगा, हम लोग उतने दिन तक वेट किए। उसके बाद जब कहीं से कुछ हम लोग को मतलब ये नहीं पता चलने लगा, तो हम लोग यहाँ मुख्यालय में भी आए, यहाँ भी पता किए, यहाँ से भी कुछ, फिर वापस उनके पास भी गए। जब गए दोबारा तो उनका क्या रिस्पॉन्स रहा? दोबारा जब भी उनसे मिला आदमी यही बोले हैं कि आपका काम किया जा रहा है, हो रहा है, लेकिन कहाँ तक पूछ रहे हैं कि कब तक हो जाएगा? बहुत बार पूछे कि कब तक हो रहा है, कहाँ तक पहुँचा है, लेकिन कभी उनकी तरफ से ये नहीं बोला कि कहाँ पहुँचा, बस ये हो रहा है। चुनाव आ रहा है, क्या मैसेज दीजिएगा मिथिलेश ठाकुर जी को? देखिए हम लोग तो ये बोलना है कि जब आप हमारे लिए नहीं सोच रहे हैं तो फिर हम आपके लिए क्यों सोचेंगे और आप क्या कह के वोट मांगिएगा? आखिर हम यहाँ लगभग आज 16 सोच रहे हैं, आप लोग 2500 आप लोग की संख्या है ही, परिवार भी मिला लीजिए तो कितना होगा, तो इसलिए सोच रहे होंगे कि क्या हमारा कितना वोट बैंक का नुकसान हो जाएगा, इसलिए हल्के में ले रहे हो शायद। देखिए जनरली मेरा कहना यह है कि हम भले 2500 हैं, हमारे परिवार है, हम लोग लगभग 12 जिले से बिलोंग करते हैं, हमारे फैमिली है, हमारे रिलेशन भी हैं। अगर हम संतुष्ट नहीं, हमारा फैमिली वोट नहीं देगा, चाहे जो भी वो अलग फंडा हो गया, हमारा लिंक का पैसा थोड़ी है कि इतना सही है, हम 2500, लेकिन हमारा 2500 ही वोट नहीं है, वो बहुत आगे तक। परसेप्शन भी खराब होगा कि जो 7 साल से मेहनत कर रहा है, अपने जान की बाजी लगा खेल रहा है और 10,000 में आप खटवाए जा रहे हैं। हम बता रहे हैं कि हमने ऐसा कोई भी ऐसा ड्यूटी नहीं जो नहीं किया अभी तक, अच्छे जगह पर किया है, बुरे जगह पर किया है, हर एक तरह की ड्यूटी की है। जो भी किसी को पकड़ना, नक्सली पकड़ना हो गया वगैरह वगैरह, किसी को आतंक, मतलब ये क्या बोलते हैं जो वैसे लोग होते हैं गैंगस्टर वगैरह, पकड़ना, कहीं से लाना, दूर से भी जाना, हम खुद गोवा तक गए हुए हैं, खुद गोवा तक ड्यूटी में गए हुए। क्या वो इंसिडेंट क्या था गोवा वाला? इंसिडेंट क्या था कि यहाँ से कुछ लोग जैसे वो कांड करके वहाँ जाके छुपे हुए थे, जैसे तैसे पता चला, हम खुद वहाँ गए, लगभग 1 सप्ताह 15 दिन का था। जो हमारे साथ जनरली पुलिस वाले गए थे, जो
अस्थायी पुलिस है उनका टीए डीए वगैरह जितना चीज का होता है सारा तरह का भत्ता मिला। हम बस अब जैसे गए वैसे ही वापस आए, हमारे साथ किसी भी तरह का कोई भत्ता होता का वैसा खर्चा वगैरह आप लोग का जो गोवा जाने आने में हुआ, खाने पीने में हुआ? खाने पीने में जो अधिकारी होते हैं जनरली वो उठा लेते हैं, लेकिन अपने से भी एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है। और जो भी वो कोई नियम नहीं है, अधिकारी कर दिए तो कर दिए, कोई बॉडरेशन नहीं है कि करना ही है। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनका मन किया तो किए, नहीं मन किया तो नहीं तो अपने पैकेट से लगाइए। अपना पैकेट से देखिए। अब जैसे आपको खाना है तो खाइए, नहीं खाना तो भूखे जाइए। और अगर मान लीजिए गैंगस्टर पकड़ते हैं, नक्सलियों को पकड़ते हैं, वैसे में कोई घटना होती है, मान लीजिए गोली चली, गोली लग गया, आप दिव्यांग हो गए या जान चली गई, फिर आपके परिवार का क्या क्या कुछ है प्रावधान, कुछ नियम है? अभी तक लगभग शायद 12-13 लोग ऐसे हैं जो कि ऑन ड्यूटी के शहीद हो गए हैं। और हमारे प्रोटोकॉल में कुछ देने का भी था प्रावधान, लेकिन अभी तक उनको कुछ भी किसी भी तरह कोई लाभ नहीं मिला। और उनके परिचालन को भी मतलब किसी भी तरह का सरकार के द्वारा जो हमारे प्रोटोकॉल में था वो भी हमें सुविधा नहीं मिला। बाहर से की तो बात अलग है, प्रोटोकॉल में था देना था वो भी नहीं दिया वो भी गया। नहीं दिया गया। और किसी भी तरह का चिकित्सीय सुविधा जो होता है किसी भी कहीं कुछ भी किसी भी तरह कुछ भी नहीं है। तो सरकार की असंवेदनशीलता को आप जो है समझ सकते हैं। कुछ और लोग हैं, उनके रिएक्शंस को लेंगे। कल सीएम आवास पे धरना वगैरह था, आप लोगों ने कहा 5-6 घंटे रहे, फिर एसपी साहब आए, कहा कि हम सीएम तक अपनी बात पहुंचाएंगे। क्यों सरकार इस तरीके से बिहेव कर रही है? आप लोग कई दिनों से यहाँ हैं, विपरीत परिस्थितियों में हैं। नहीं, सरकार को सोचना चाहिए। अभी आज हम लोग घिराव करने जा रहे हैं तो जो हमसे पूछे कि हम सीएम से बात रखेंगे। हम लोग वहाँ गए थे, विधानसभा भी गए, उसमें भी हम लोग को मेरे आश्वासन दिया गया कि हम बात चल रही है, बात हो रही है। फिर कल जब हम लोग गए वहाँ पे तो गए कि मुख्यमंत्री साहब खुद यहाँ पे नहीं है, खुद दिल्ली में हैं। तो मान लीजिए अब हम लोग की अब बस यही है कि ये मतलब सर लोग का यही मतलब हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग आज पूरा हो जाएगा, चाहे कल मांग हम लोग, चाहे कोई आज तक प्रतिनिधि भी सरकार की तरफ से कोई हम लोग से मिलने तक भी नहीं आया कि किस तरह रह रहे हो, कैसे खा रहे हो, कहाँ रह रहे हो, क्या है। सब न्यूज मीडिया सब चीज़ हर आप लोग सब दिखा रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार हम लोग के प्रति बस यही कहती है कि आपके ऊपर सरकार गंभीर है, आपका काम हो रहा है। और कहाँ तक हो रहा है, कैसे मॉरल टूट तो नहीं रहा है ना आप लोग, कमजोर तो नहीं हो रहा है कॉन्फिडेंस की बात नहीं मान रही है, माने या ना माने? नहीं, तो वो तो हम लोग अभी सह रहे हैं। जो कहने का मतलब हम लोग अभी ये धैर्य रखे हुए कि हाँ सरकार मानेगी। अब हमारे पर ये जो अब पब्लिक पूरा हम लोग जितना ग्रुप है, फिर जैसा अभी इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। देखते जिस दिन अगर हम लोग अच्छी हो गया तो मुख्यमंत्री ग्राहक कहीं हम लोग तो खुद भी विभाग में रह गए तो कहाँ कैसे करना है, कैसे जाना है, क्या है, हम लोग खुद पे इसमें कार्रवाई का भी तो डर है। वो बोल देंगे कि कानून व्यवस्था को भंग कर रहे थे ये लोग, फिर सरकार अपनी कार्रवाई भी कर सकती है। तो तैयार हैं आप लोग उन सब चीज़ों के लिए? जब हम मर ही रहे हैं तो बस हम जेल में हम रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, क्या दिक्कत है। जब उन लोग का मन है कि जेल में इन लोग सब पे रहेगा, सबको मरेगा, हमारा फैमिली परिवार मर ही रहा है, तो इसे यहाँ रहने ना रहे तो कोई फायदा है नहीं, तो क्या करेंगे बताइए। इतना तंग आ चुके हैं सरकार के इस नियम से जो अस्थायी नहीं कर रही है, इतना काम करने के बावजूद भी बहुत तंग फ्रस्ट्रेट हो गए हैं पूरा। पूरा परिवार मतलब क्या इरादा कर लिए हैं कि न्याय लेके जाना है यहाँ से? हाँ, तो फिर न्याय लेकर ही जाएंगे। टीम का मनोबल किसी का कम तो नहीं हो रहा है? नहीं, देखिए खुद एक्शन देखिए ना, पूरा अगर जवान देखिए पूरा गोलेबल देखिए, हमारा जवान का कोई कमी नहीं है, पूरा जवान हमारा यहाँ अवेलेबल है। अगर किसी को बेकार जो किसी का परिवार है, फैमिली है, अचानक तबीयत खराब है तो 1-2 बंदे हम लोग इधर में वो है, लेकिन लगभग सब हम लोग यहाँ पे। अजय भैया साहब, भाई जावेद, क्या नाम हुआ आपका? मेरा अखिलेश रजक। कल घेराव किए, एसपी साहब कहे कि हम बात पहुंचा रहे हैं सीएम को, कितना लोग पहुंचा रहे हैं? मतलब बात सीएम तक पहुंच ही नहीं रहा है, इतना देर क्यों लग रहा है? हम लोग के साथ बरगलाया जा रहा है, वो अपना लॉ ऑर्डर का अपना पालन कर रहे हैं, वो हम लोग के साथ अपना विधि व्यवस्था देख रहे हैं। हम लोग की आवाज़ नहीं, वो क्या पहुंचाएंगे, हम लोग का आवाज़ तो खुद पहुंच चुका है उनके पास। लेकिन अब उनके अंदर में क्या है हम लोग के प्रति, हम लोग तो बार बार हम लोग सीएम साहब से कह रहे हैं कि यदि हम लोग के साथ न्याय भी करना है, वो साफ भी अगर हम लोग के लाकर मंच पर भी बोल देंगे ना तो हम लोग को नहीं करना है, नहीं करेंगे आप लोग एकदम बेहिचक यहाँ से घर चले जाएंगे। उनको एक शब्द कुछ नहीं बोलेंगे ना, हम उनके खिलाफ हम लोग नारेबाजी भी करेंगे, हम लोग चले जाएंगे। क्यों इतना बड़ी भारी मन से ये बात कह रहे हैं? हम लोग इसलिए ना कि 7 साल उनके साथ हम लोग ये विभाग को हम लोग सेवा दिए हैं। आज उस सत्ता में आने के बाद हम लोग अपना मूलवासी आदिवासी बोलते हैं उनको हम लाए, क्षेत्रीय नेता हैं, हमारे राज्य के हैं, हमारे 1932 के बाद चलाते हैं। और आज हम लोग के साथ आप लोग अधिकतर 1932 वाले सब हैं। इसमें अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति 1932 के खतियान से अनदर निकल जाएगा तो हम लोग लिखित के साथ करें कि हम लोग यहाँ से मोराबादी छोड़ के चले जाएंगे। अब देखिए
बड़ा रिएक्शंस, बड़ा कमेंट। उन्होंने कहा कि जितने भी यहाँ पे लोग 2500 हैं, एक भी अगर 1932 के अलावा निकल गया तो हम मोराबादी छोड़कर चले जाएंगे। इनका ये कॉन्फिडेंस है। और लगातार ये सरकार जो है 1932 की बात करती है, स्थानीय नीति की बात करती है, लेकिन ये सभी नक्सली क्षेत्रों से आते हैं और बाकायदा इनका कहना है कि हम लोग मूल निवासी हैं और उनमें से अधिकतर आदिवासी भी हैं, फिर भी जो है सरकार उनकी नहीं सुन रही है। हम लोग का जिला में एक लड़की जो बिहार की थी, उसका मायके बिहार में थी और शादी हुई थी हमारे गढ़वा जिला में, जिसका हम लोग को भी सब मतलब अपना फिजिकल रिटर्न सब निकाल चुकी थी। ज्वाइनिंग करने समय उनको एसपी साहब निकाल दिए, क्योंकि वो उसका जहाँ मैट्रिक की थी अपने बिहार बोर्ड से थी, तो ये क्योंकि जिनमिन झारखंड वासी के लिए बहाली था, इसलिए उसको यहाँ से हटा दी। उनको मतलब बहाली नहीं लिया सर, मतलब हेमंत सोरेन को ये बात पता है, उसके बाद भी मतलब क्या लग रहा है, क्या साइकोलॉजी हुआ, क्या कुछ दिमाग में चल रहा होगा? जान रहे हैं कि उनको उनके साथ देखिए IAS IPS लोग जो हैं वो देखिए हमारे राज्य को विकास करने के लिए नहीं सोच रही है। उनको देखिए बरगला रहे हैं, उनको सत्ता से हटाना शायद समझा रहे होंगे कि क्या ही फर्क पड़ जाएगा, 2500 तो है, विरोध करने दीजिए, बहुत नुकसान नहीं होगा। 2500 नहीं है, ये 25 लाख हैं, क्योंकि कितना उग्रवादी और माओवादी वो लोग का खात्मा करके सहायक पुलिस आज यहाँ तक पहुँचा है। आज स्वेच्छा से कोई भी वो फोर्स जो है अपना जगह पर है, आज हम ही लोग का देन है कि जो आज चैन की जिंदगी जी रहा है लोग। क्योंकि आप लोग ही इन्फॉर्मेशन देते हैं, रियल ग्राउंड रिपोर्ट बताते हैं कि कौन कहाँ पर क्या है। हमारे इसमें उग्रवाद क्षेत्र से बिलोंग करने वाले बच्चे लोग आए हैं। सरकार ने हमें झांसा देकर इस विभाग में लाया कि आप 3 साल के बाद आपको अस्थायी कर दिया जाएगा, 10,000 से आपको सैलरी बढ़ा दिया जाएगा। आज हमारे 3 साल के 7 साल गुजर गया, हम लोग को एक झांसा देकर लाया गया 10,000 के, मतलब अपना वेतन हर एक एंगल से देखिए। आप इसी जगह देखिए, रोजगार सेवक, एक पंचायत से सबका वेतन में बढ़ोतरी की है सरकार, लेकिन एक सहायक इतना छोड़िए, विधानसभा में तमाम विधायकों ने अपनी सैलरी को बढ़वा लिया, हाल ही में बढ़ा है, जबकि इतना साइड इनकम क्या होता है ये बताने की जरूरत नहीं है। एक मुखिया 3000 सैलरी होती है, स्कॉर्पियो से घूमते हैं, तो विधायकों का छोड़ दीजिए, फिर भी अपनी सैलरी बढ़वा लिया। और आप लोग 7 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं, जान की बाजी लगा रहे हैं, फिर भी कोई बढ़ोतरी नहीं, और आप अस्थायी करने की मांग कर रहे हैं, उसकी सरकार तैयार नहीं। हाँ, ये तो हम लोग जिनमिन है, ये तो दुनिया जान रही है कि आज हम लोग तीसरा बार हम लोग का आंदोलन है। हम लोग बहुत तरीका से मतलब सरकार के पास अभी गढ़वा जिला से हैं क्या? Yes, गढ़वा। मिथिलेश ठाकुर जी, क्या कहिएगा? पिछला बार आप लोग भरोसा में लेके आंदोलन खत्म करवा दिए, अब नहीं आ रहे हैं क्या मिथिलेश ठाकुर जी? और अगर वो आते हैं तो उनको क्या भूलिएगा, ये बताइए। अब वो आएंगे तो हम लोग यही बात उनको भी स्वागत करेंगे, उनसे यही बोलेंगे कि कम से कम आप जो लिखित मौखिक, जो आप तो लिखित कर देख के गए थे यहाँ से, कम कम जो लिखित करके गए थे, आज हम लोग के देखिए जिस साल हो गए 2020 में गए थे वो, आज हमारे यहाँ पर 2024 आ गया। जो हमको देने के लिए वादा कर गए थे वो भी नहीं पूरा किए। पहले वो उनसे यही कहेंगे कि जो पहले आप लिखित में दिए थे कम से कम वो तो पूरा कर दीजिए आप। वो हम लोग के पास मतलब नेताओं के वादा को कैसे देखते हैं? मौखिक वादा तो होता है 2 करोड़ नौकरी, इन्होंने कहा कि हम 5 लाख देंगे, लिखित का भी कोई वैल्यू नहीं रहा, तो क्या कहेंगे नेताओं के बारे में? देखिए ये हिटलर शाही है साहब, बस समझ आइए कि आज नहीं कल तो लगता है कि आपस में ही भिड़ंत होगा, दुनिया पलटेगी फिक्स है। क्योंकि आपस में हिटलर शाही जो इतना अंग्रेज भी शासन नहीं किया था, जितना मतलब अभी सत्ताधारी लोग शासन कर रहा है, इतना अंग्रेज भी नहीं शासन किया था। मतलब बात सुनने को तैयार ही नहीं है, कोई तैयार नहीं है। सवाल यही पूछते हैं, इतने दिनों से हैं, सरकार पे प्रभाव पड़ता हुआ दिख नहीं रहा है, मॉरल तो कहीं आपकी टीम के लोगों का तो नहीं डाउन हो रहा है कि मानेगी या नहीं मानेगी? देखिए मॉरल डाउन हो वैसे तो हर एक इंसान को लगता है एकदम कि अब हम लोग अगर कहीं दौड़ रहा है तो एक दिन थकता ही है, लेकिन अंत में जब अगर वो ठान लेता है कि हम मरेंगे या जिएंगे, हम मंजिल पाएंगे, तो हम लोग का सपना है कट जाएंगे मर जाएंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं, हम लोग लेके ही जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये लगातार कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए हम अपना अधिकार जो है वो लेकर ही मानेंगे। आप भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा प्रिंस कुमार। गढ़वा जिले से ही? जी गढ़वा। सब 1932 के हैं आप लोग। 1932 का जिक्र बार बार यही जिक्र करके हेमंत सोरेन सरकार में 1932 का, स्थानीय नीति का, मूल निवासी का, आप लोग मूल निवासी हैं, नक्सली क्षेत्रों से आते हैं, जान की बाजी लगाते हैं, फिर भी सरकार असंवेदनशील है इतना। अब देखिए वो तो बहुत दिन से संवेदनशील है, 4 साल से संवेदनशील है, लेकिन आज तक हम लोग का कुछ नहीं हुआ। बताइए क्या कहिएगा हेमंत सोरेन को? यही कहेंगे कि हम लोग के प्रति कुछ देखा जाए, बहुत तकलीफ से रह रहे हैं। विधानसभा घेराव किए तो फिर भी दबाव बनता हुआ नहीं दिख रहा। अब देखिए वो तो बोल रहे हैं कि संवेदनशील है, तब पर भी हम लोग से कोई वार्ता नहीं हुआ अभी तक। वार्ता वगैरह नहीं हुआ। तो आइए कुछ और जो लोग हैं उनसे रिएक्शंस लेते हैं।
क्या कहिएगा हेमंत सोरेन को? हेमंत सोरेन जी से यही मेरा मांग रहेगा कि जो हम लोग इतने दिन से लगभग 15-16 दिन हो गए, हम लोग का मांग को पूरा किया जाए ताकि हम लोग जाके अपने जिले में पूर्ण रूपेण ड्यूटी कर सकें। ये तो 3 साल से मांग कर रहे हैं, सुन कहाँ रहे हैं आपके हेमंत सोरेन जी? वही तो हम लोग की विडम्बना है कि हम लोग मूलवासी आदिवासी होकर, यहाँ के बच्चे होकर हम लोग की बातों को नहीं सुन रहे हैं, अनसुने कर दे रहे हैं। और मन से तो भाषण देते हैं खूब, मूल निवासी का, आदिवासियों का, 1932 का, 1932 खतियान का, और आप लोग 7 साल सेवा दे दिए हैं, उसके बाद भी आप लोग की बात ही नहीं सुन रहे हेमंत सोरेन। हम लोग तो यही याद दिलाना चाह रहे हैं ना अपने मुख्यमंत्री जी को कि ये झारखंड के मूल निवासी आदिवासी के नेता हैं, हम लोग उनके बच्चे हैं, तो हम लोग के बात को माना जाए। अच्छा सच सच बताइएगा, 2019 में किसको वोट दिए थे आप लोग? हम लोग देखिए, हम लोग मूल रूप से आदिवासी मूलवासी हैं, ठीक ना। हम लोग यहाँ अपने ही चेहरे को देते हैं जो अपना भरोसा करके हेमंत सोरेन को कि भाई अपने समाज के हैं, हम लोग का कुछ करेंगे, बढ़िया करेंगे। हाँ, हम लोग अपने ही उत्थान करने की क्या लग रहा है, विश्वास पे धोखा हुआ है क्या? हम लोग तो साहस बांधे हुए हैं, धैर्य रखे हुए हैं कि हम लोग के प्रति कुछ सोच हो उनका। ठीक है, नाम क्या हुआ ये बताइए, और क्या कहना चाहेंगे? सुनील क्योंकि कुमार सवाल तो रवि। वही होगा, आप जानने से पूछ जी। रहे हैं कि क्या सवाल तो फिक्स हम होता है। सरकार से आप क्या कहेंगे? सकारात्मक हम लोग के प्रति सरकार मतलब कुछ करे, इसके प्रति अच्छा हो। गुस्सा नहीं आ रहा है आप लोगों का? बैठे हुए धूप पानी बरसात में क्या करे, प्रेम से हम लोग को सरकार से चाहते हैं कि न्याय मिल जाए। न्याय मिल जाए अपना। असर होता हुआ दिख नहीं रहा, लेकिन हो रहा है हो रहा है, इसलिए लेकिन दिखा नहीं रहेगा, असर हो रहा है ना। नहीं। चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे जो है बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम उज्जवल तिर्की है। गढ़वा से ही है? जी जी तिर्की जी हैं। जी। फिर भी हेमंत सोरेन नहीं मान रहे हैं, मूल निवासी की बात करते हैं मंचों से बार बार, क्या कहिएगा हेमंत सोरेन? जी जिस हिसाब से वो तो बोलते हैं कि हमारी सरकार संवेदनशील है, सकारात्मक है हमारे प्रति, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कथनी और करनी में भारी अंतर का साबित प्रतीत हो रहा है। क्या कहिएगा हेमंत सोरेन जी, कोई बताइए। मिथिलेश ठाकुर गढ़वा जिले से, इसलिए सबसे पूछ रहे हैं, लिखित में करके चले गए थे कि आप लोग का हो जाएगा, धोखा हो गया आप लोगों के साथ। जी, धोखा तो हुआ है। नेताजी के वादे पर क्या कहिएगा, कुछ कहना चाहिएगा मिथिलेश ठाकुर जी को? विशेष तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अगर इस तरह से अगर हमारे प्रति उदासीन रवैया मतलब प्रतीत हो रहा है, तो अगले बार हम लोग इस तरफ से भी वही मतलब जवाब देंगे, मतलब उदासीन रहेगा रवैया। चलिए ठीक है, और लोगों से रिएक्शन से लेते चलते हैं। सवाल वही होगा, बता दीजिए क्या, अगर आपको मान लीजिए हेमंत सोरेन मिथिलेश ठाकुर जी देख रहे हैं तो क्या कहिएगा? अगर आपका सामना अगर होगा उनसे, जो कहिएगा वो बता दीजिए। हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे जो मांगे हैं जल्द से जल्द पूरा हो, और हम लोग यहाँ से अपना जिला में, अपने जिले अंतर्गत अपना ड्यूटी में सुचारू रूप से करने लगे, वही हम कहना चाहते हैं। 7 साल से 10,000 ही सैलरी, फिर भी अस्थाई नहीं कर रही है। अब बार बार मन से बोलते हैं हम नौकरी दे देंगे, हज़ारों नौकरी दिए और नौकरी दे देंगे, मूल निवासी के लिए हमारी सरकार है, लेकिन आप लोग का कुछ हो नहीं रहा है, दबाव भी नहीं बन रहा है, सिर्फ बोल रहे हैं बात हम पहुंचा दे रहे हैं। इस सरकार नौकरी दे कहाँ रही है? जो नौकरी में है भी, जो थोड़ा बहुत कमा रहा है, उसको भी धीरे धीरे हटाने का काम कर रहे हैं सरकार, और कहते हैं कि हम 5 लाख नौकरी। मतलब केंद्र सरकार ने जैसा अग्निवीरों का हालत किया, वैसा राज्य सरकार ने आपके साथ कर दिया। मैं सरकार किसी की नहीं है, सरकार चाहे किसी की भी हो। यही है, यही है। आप लोग का तो अग्निवीर से बुरा हालत है। हाँ हाँ, यही है। हम लोग को तो पता नहीं चल रहा है, रहेंगे कि नहीं रहेंगे। वो अगले पे तो हिम्मत कमजोर हो रहा है आप लोग का क्या, कि बात मानी ना माने? कमजोर तो हिम्मत नहीं है हम लोग, अभी हौसला बुलंद है, ठीक है। अभी हम लोग 2 महीना रहने के बोले तो 2 महीना हम लोग रह, हाँ, जब तक न्याय नहीं मिले। न्याय नहीं मिले तब तक। तो ये मोहरा मैदान है, ये पूरी टीम जो है वो गढ़वा जिले से आई हुई है, जहाँ से मिथिलेश ठाकुर वहाँ के विधानसभा से जो है चुनाव जीत कर आए हैं। पिछली बार इनकी शिकायत है कि लिखित में बाकायदा आश्वासन दिया था कि हम आप लोग का काम करवा देंगे, लेकिन वादे मौखिक का तो कोई महत्व रहता है नहीं, अब लिखित वादों का भी कोई महत्व नहीं रहा। देखते रहें वेब समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।